डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर किफ़ायत अली और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का एक टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं, इनके डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स और कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी हम करके इस लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द स्केलर। स्केलर क्या होता है? Scalar those quantities which are completely described by the only numerical magnitudes या size। क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन भी जाते हैं। All those physical quantity, physical quantities which are described by numerical magnitude मतलब size is called scalar। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, टेम्परेचर है, मास है, ETC वर्क भी है, चलो उसको भी ले आते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं। किसको करते हैं? स्केलर क्वांटिटीज को हम डिस्क्राइब करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज कौन से होते हैं? ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जो कि क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड्स को डिफाइन करते हैं। मींस किसी ऑब्जेक्ट की साइज को हमें बताया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस में हम बोलते हैं 48 किलोमीटर्स, 48 किलोमीटर। ये हमें सिर्फ मिकदार बताता है, ठीक है, क्योंकि हमने मिकदार की बात करें। स्केलर क्वांटिटीज हमें सिर्फ मिकदार बताती है और कुछ चीजें स्पेसिफाई नहीं करती, ओनली स्पेसिफाई करते हैं मिकदार। हम बोलते हैं 48 किलोमीटर्स, ये हमें एक मिकदार बताया जा रहा है। स्पीड है, इतना से जा रहा है। इसके बाद हमारे पास टाइम है, हम कहते हैं 2 हॉर्स। 2 का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, हॉर्स यूनिट है, तो ये हमें क्या बता रहा है? मिकदार बता रहा है 2 घंटे। इसके बाद टेम्परेचर हम बोलते हैं 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री केल्विन, तो ये हमारे पास क्या होता है? एक मिकदार बताई जा रही है। मास 40 किलोग्राम, 10 किलो 2 केजी, ये हमें क्या बता रहा है? मिकदार बता रहा है। वर्क करना, काम के अंदर ओनली मिकदार बताया जा रहा है, इतना काम किया उसने। तो ये तमाम तर चीजें जो सिर्फ क्या बताते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं, सिर्फ मिकदार को बताई जाती हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। लाइक हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, वहां से चावल लेते हैं, हम स्केलर क्वांटिटीज डिस्क्राइब करते हैं। 2 किलो चावल स्केलर क्वांटिटी, 3 किलो चीनी स्केलर क्वांटिटीज, 4 मीटर कपड़ा स्केलर क्वांटिटीज। हम बात करते हैं किसी शॉप पे जाकर शॉपिंग करते हैं तो 4 मीटर कपड़ा हमें चाहिए क्लॉथ्स के लिए, तो हम कौन सी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं? स्केलर क्वांटिटी को ही डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि वहां पे हम ओनली मिकदार बताते हैं। अब यहां पे एक चीज मैं बता दूं, मैग्नीट्यूड क्या होता है। ये मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड कहते हैं नंबर प्लस यूनिट को, ठीक है। ऐसा और जिसमें नंबर और यूनिट दोनों साथ आ जाते हैं उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। लाइक 4 मीटर, 4 एक नंबर है, मीटर एक यूनिट है, इन दोनों, ये दोनों किसको डिस्क्राइब करते हैं? मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं।
हम यहाँ पे इन तमाम तर चीजों के अंदर, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं वो मैं सिर्फ साइज की बताते हैं और कुछ नहीं बताते। हम साइज की ही बात करते हैं और शॉपकीपर हो गया, जो भी सामने हमारा बंदा है वो इजीली हमें उन चीज़ों को प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज जो हैं वो हमें ओनली मैग्नीट्यूड्स को ही डिफाइन कर देती है। अच्छा, तो ये मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज किसको डिफाइन करते हैं? आइए वेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज, अच्छा क्या होता है वेक्टर्स? वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो मिकदार के साथ डायरेक्शन भी बताए। क्या कहा मैंने? ऐसी क्वांटिटीज जो मिकदार भी बताए और साइज भी बताए और साथ में उसकी डायरेक्शन भी बताया जाएगा, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। डेफिनेशन पे जाते हैं। Are those physical quantities which are described by magnitude and direction is called vector quantity। दोस्त फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पे आपको एक वर्ड याद होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज हमने पीछे पढ़े हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा तो आप मेरे पीछे लेक्चर चेक कर सकते हैं जहाँ पे मैंने फिजिकल क्वांटिटीज को बयान किया हुआ है। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मेजरेबल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और दोस्त फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड, मिकदार भी बताया जाता है, एंड डायरेक्शन, और किसको बताया जाता है? डायरेक्शन को बताया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल में आपके पास है वेट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, etc। ये वो क्वांटिटीज हैं जिनके अंदर, यहां मैंने जितनी भी क्वांटिटी लिखी है इनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी डिस्क्राइब किया जाता है। वेट हमेशा डाउनवर्ड एक करता है। कहां पे एक करता है? डाउनवर्ड। वेट एक मिकदार भी है और वो हमेशा क्या करता है? डाउनवर्ड एक करता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड है। डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो गया जिसमें हम स्पेसिफिक दो पॉइंट्स के दरमियान का फासला लेते हैं। लाइक यहां से मैं लिख दूं स्कूल टू होम। अगर स्कूल से घर जाते हो तो घर आपका डायरेक्शन है, घर से स्कूल जाते हैं तो स्कूल आपका डायरेक्शन है। तो ये भी आपको मैग्नीट्यूड के साथ क्या बता रहा है? डायरेक्शन बताया जा रहा है। मींस आपका यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है? 4 मीटर। आप देख सकते हैं 4 मीटर। चलो 4 मीटर का डिस्टेंस है आपका स्कूल और घर के दरमियान, तो 4 मीटर आपका मैग्नीट्यूड हो गया, स्कूल आपकी डायरेक्शन हो गई। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। फोर्स, हम दरवाजे को पुश करते हैं या पुल करते हैं, ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, किसकी मदद से करते हैं? फोर्स की मदद से करते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है? डायरेक्शन भी बता रहा है, मिकदार भी बताया जा रही है। इसके अलावा वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज। ये 4 मीटर जो मैंने लिखा है, इसको चलने में जो वेलोसिटी में चेंज है
डिस्प्लेसमेंट में पर यूनिट टाइम के हिसाब से। तो ये है डिस्प्लेसमेंट का यूनिट टाइम, ये 4 मीटर मैंने विद टाइम के साथ डिवाइड किया तो वो मेरे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की भी एक डायरेक्शन है। ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये वेक्टर्स और स्केलर्स का पेपर में सवाल आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो आप ये लिख सकते हैं, इनके डिफरेंशिएट्स में दोनों की डेफिनेशन लिखोगे और साथ में इनके एग्जांपल्स देखो दे दोगे, तो ये आपको सेक्शन बी में 3 नंबर का सवाल आता है, तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। लाइक इसके एग्जांपल्स हैं, वेट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी भी, एक्स्ट्रा और भी चीजें, एक्सेलरेशन हमारे पास है, दे आर दी टेंशन हमारे पास है, टॉर्क हमारे पास है, दे आर दी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है जिनकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम एक और चीज बता दें, वेक्टर को हम सिंपली एड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वेक्टर सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। हम वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं बाय ग्राफिकली, ग्राफ के जरिए से करते हैं, लेकिन स्केलर को हम सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब स्केलर क्वांटिटीज होती हैं इनको हम सिंपली ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट स्केलर को, वेक्टर क्वांटिटीज को हम सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इनको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें ग्राफ की मदद लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वेक्टर्स के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, बाय वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम किससे करते हैं, बाय एरो। एरो की मदद से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक ए के ऊपर एरो लिखा, वेक्टर है, एफ के ऊपर एरो लिखा, जिसका मतलब किसी भी अल्फाबेट के ऊपर, किसी भी सिंबल के ऊपर अगर आपको एरो नजर आता है तो आप समझ जाए कि वो नंबर जो है, वो अल्फाबेट जो है, वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, बाय बोल्ड लेटर्स की, बाय बोल्ड लेटर्स की मतलब ये कि हम गाढ़ा करके लिखते हैं, ये ए है, इसको बोल्ड लगाता हूं यहां पे। ये मेरे पास क्या है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। और कैपिटल लेटर से भी हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ए एंड बी सी भी लिखो चलो। तो ये जो है हमारे पास क्या है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। एक और भी है जो कि हम करते हैं बार, मैथ में भी आपने पढ़ा है, बार से भी करते हैं। अगर किसी लेटर के ऊपर या किसी लेटर के नीचे बार आ जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो लेटर्स हैं दे आर द वेक्टर क्वांटिटीज। ये कौन से क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी वेक्टर को लेके आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।